बच्चों NAS 2024 के लिए कक्षा 3 के बच्चों के लिए कुछ कठिन प्रश्न हैं। आपको हम वो मॉक टेस्ट करा रहे हैं, उसमें भी है। आपको हम ओलंपियाड गाइड से सवाल करा रहे हैं, उसमें भी कुछ कठिन प्रश्न हैं। हमने एक सवाल लिखा हुआ है 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5। हमने 5 को जोड़ के रूप में लिखा है, तो कितने बार हमने 5 को जोड़ के रूप में लिखा है बताइए हमें। 6 बार। जब 5 को जब हम जोड़ेंगे, जब हम जोड़ करते हैं तो कितना उत्तर आता है बताइए। हाँ, कितना आता है? 30 उत्तर आता है जब 5 को हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके जो ऑप्शन दिए गए उत्तर वो इस तरीके से है। ए है 5 गुणित 6, बी है 6 गुणित 5, सी है 7 गुणित 5, डी है 6 गुणित 7। इन सभी का जोड़ कितना हुआ? 30 हुआ। और गुणा के रूप में हमें वही उत्तर प्राप्त होगा जिनका मान 30 आए। 5 का 6 में जो गुणा होगा कितना उत्तर आ रहा है? 30। इसमें कितना उत्तर आ रहा है? 30। इसका कितना आ रहा है? 7 और 5 का 7 और हाँ कितना आ रहा है? 33। 6 और 7 का कितना आ रहा है? 42। तो अब ये आपको पता है कि सी और डी तो उत्तर हो ही नहीं सकता है ना। ए और बी में हो सकता है। ए और बी में केवल एक ही, इनमें से एक ही उत्तर होगा। तो कौन बच्चा बता सकता है ए बी में कौन सा? हाँ राधा बताइए। बी उत्तर हो सकता है 6 पंजे 30। उत्तर ये भी तो हो सकता है 5 छक्के 30। बी कैसे हुआ बताओ भाई, डरो नहीं। हाँ 5 6 बार है और 5 को पार। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इधर आ रहा था हमारे पास, वेरी गुड, बैठ जाइए। यानी 5 को हमने धन के रूप में कितने बार लिखा है? 6 बार। संख्या कौन सी है? 5। 5 को हम जोड़ रहे हैं 6 बार, तो जो मूल संख्या है वो हमारी दाहिने तरफ है 5। और 5 को कितने बार जोड़ा है हमने? 6 बार। इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा, ना कि ए। ए का मतलब यहां ये निकलता है कि 6 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं। 6 को 5 बार जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां हमने 5 को 6 बार जोड़ा है, तो इसका उत्तर बी सही है ना। जब भी आप पहाड़ा बनाते हो किसी भी संख्या का, 1 से लेकर के 10 तक लिखती हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कितने बार? वही मान हमारा यानी बी आ गया। समझ में आ गई सबको? अब ऐसे हमारा दूसरा प्रश्न है। हमने बॉलें बनाई हुई, एक पंक्ति में हमने 3 बॉलें रखी हुई हैं। 1 2 3, कितनी बॉलें हैं? 3। कितनी पंक्ति बनाई है हमने? 5। 1 2 3 4 5 पंक्ति बनाई है। एक पंक्ति में 3 बॉलें हैं, तो कुल बॉलें कितनी होंगी बताइए हमें। 5 पंक्ति है और एक पंक्ति 5 लाइनें हैं, और एक पंक्ति में हमने 3 बॉलें रखी हैं। कितनी होनी चाहिए? 15। शाबाश। अच्छा, यहाँ ऑप्शन अलग है। ये 5 गुणित 4, बी 3 गुणित 5, सी 5 गुणित 3, डी 4 गुणित 5। 15 बॉलें होनी चाहिए। 5 चौक 20, ये नहीं हो सकता है। बी 3 पंजे 15 हो सकता है। 5 तिये 15 हो सकता है। 4 पंजे 20 नहीं हो सकता है। बी और सी में उत्तर कोई हो सकता है। तो कौन बच्चा बताएगा इसमें से? हाँ आ जाओ लगी बेटा, इधर आ जाओ। कौन सा उत्तर सही होगा इसका? है बी होगा। शाबाश, जोरदार तालियां, वेरी गुड। और कौन बता सकता है?
हाँ बताइए आरब। सी हो सकता है, 5 गुणे 3। गुड, बढ़िया। ये बेटा बी नहीं होगा। यहाँ ये पंक्ति में कितनी बॉलें हैं? 3। पंक्तियां कितनी बनाई है? 5। मूल बॉल कितनी है एक लाइन में? 3। हमने क्या कहा था, जो मूल संख्या होती है वो। अगला प्रश्न हमारा है 5 गुणित 8 का मतलब है। 5 गुणित 8 का मतलब है। हमने 5 गुणित 8 लिखा है। पहला ऑप्शन है 5 को 8 बार जोड़ना। दिख रहा है बेटा? यहां जाओ आगे। 5 को 8 बार जोड़ना। बी है 8 को 5 बार जोड़ना। 5 को 5 बार जोड़ना। 8 को 8 बार जोड़ना। अच्छा, 5 गुणित 8 का मतलब कितना उत्तर हो रहा है बताओ भाई? 40 हो रहा है। अब इनमें से 4 ऑप्शन है। 5 को 8 बार जोड़ना, 8 को 5 बार जोड़ना, 5 को 5 बार जोड़ना, 8 को 8 बार जोड़ना। कौन बच्चे बता सकते हैं? अनंत बताइए, हाथ ऊंचा करें। कोई बता सकता है? हाँ अवंत का बताइए बेटा, इसका ए बी सी डी में कौन सा उत्तर सही है? बी, 8 को 5 बार जोड़ना। गुड, जोरदार तालियां अवंत के लिए, बहुत सुंदर। हट जाइए। क्यों? 5 गुणित 8। हमने क्या कहा था, जो मूल संख्या होती है वो दाईं तरफ लिखी जाती है। गुणा के बाईं तरफ वो संख्या जिस संख्या को हम जितने बार गुणा कर रहे हैं। हम 5 को भी 8 बार जोड़ें तब भी 40 आएगा। लेकिन अवंतिका ने उत्तर दिया है सर बी, क्योंकि 8 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं। 8 का हम 5 बार गुणा कर रहे हैं, न कि 5 का 8 बार। तो यहां बी उत्तर है कि 8 को 5 बार जोड़ना है। इस तरीके से आपके प्रश्नों में, पेपर में प्रश्न आएंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने ए बी में आपको दोनों का उत्तर आ रहा है, लेकिन आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर को वही देखना जो मूल संख्या होती है गुणा की दाईं तरफ, और जिसको हमें जितने बार गुणा करना है वो बाईं तरफ आती है। इतना आगे समझे बच्चों? जोरदार ताली।